अवेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सोहेल आपका इस्तकबाल करता हूँ। न्यूज़ शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आए अब सुर्खियों पर नज़र करते हैं। सऊदी अरब कोविड-19 रमज़ान में मस्जिद में सहर व इफ्तार पर पाबंदी। बीजेपी लाखों बाहरी गुंडों के साथ बंगाल पर कब्जा करने आई है, ममता बनर्जी। अगर हम तमाम हिंदुओं को मुत्तहिद होने को कहते तो इलेक्शन कमीशन नोटिस थमा देता। बंगाल की रैली में मोदी का इंतखाबी कार्ड, मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर हमला। बंगाल में इंतखाबी धांधलियों के लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार, ममता बनर्जी। मुंबई में 5 से ज़्यादा मुतासिर मरीजों वाली इमारतों को सील कर दिया जाएगा, बीएमसी ने नई गाइडलाइन। माह रमजान पर फिर कोरोना का साया, लोगों में बेचैनी। हुकूमत कोरोना के बहाने किसान तहरीक खत्म करना चाहती है, किसानों का दावा। सरकारी सतह पर आसिफ जहां साहब की यौम पैदाइश मनाने की मांग। एक दिन में कोरोना के फिर आए 1 लाख से ज्यादा नए मामले, अवाम में खौफ। जिले कड़पा में कोरोना वायरस के मामलों में अचानक इजाफा, आज 149 नए मरीज मुसद्दिका। आए अब खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। सऊदी अरब कोविड-19 रमज़ान में मस्जिद में सहर व इफ्तार पर पाबंदी। सऊदी अरब में हुकूमत ने माह सियाम में मसाजिद में कोविड-19 की वबा के पेश नज़र सहर और इफ्तार पर पाबंदी आयद कर दी है। इस मरतबा सऊदी अरब और दूसरे ममालिक में 13 अप्रैल को रमज़ान मुबारक का आगाज़ मुतवक्के है। इस माह मुबारक के दौरान सऊदी अरब में रिवायती तौर पर मसाजिद में इज्तिमाई सहरी और इफ्तारी का एहतमाम किया जाता है और लोग इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के खानों का एहतमाम करते हैं। नमाज इशा के साथ तरावी का एहतमाम किया जाता है और इस इबादत में भी लोग इज्तिमाई तौर पर शरीक होते हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा फैलने से कबल मसाजिद में इज्तिमाई सहरी व इफ्तारी और नमाज तरावी का एहतमाम किया जाता रहा है, लेकिन गुज़िश्ता साल से इस मुहल्लिक वायरस के फैलने की खदशे के पेश नज़र इन तमाम इज्तिमाई इबादतों पर सऊदी अरब समेत बेशतर ममालिक में बास कदगनें आयद की गई हैं। सऊदी अरब की सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अभी तक इस रमज़ान में मसाजिद में नमाज तरावी से मुताल्लिक़ कोई ऐलान नहीं किया गया है। ताहम सऊदी हुकूमत का कहना है कि इस ज़मन में मज़ीद मालूमात जल्द फराहम की जाएगी। बीजेपी लाखों बाहरी गुंडों के साथ बंगाल पर कब्जा करने आई है, ममता बनर्जी। टीएमसी सरबराह और वज़ीर आला मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने कूच बिहार में मुनक्किद जलसे आम से खिताब करते हुए कहा, बीजेपी लाखों बाहरी गुंडों के साथ बिहार पर कब्जा करने आई है। ये इतना आसान नहीं है। पहले दिल्ली के बारे में सोचो, फिर बंगाल के बारे में। अगर हम तमाम हिंदुओं को मुत्तहिद होने को कहते तो इलेक्शन कमीशन नोटिस थमा देता। बंगाल की रैली में मोदी का इंतखाबी कार्ड, मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर हमला। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज़ मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी पर हमला करते हुए दावा किया है कि मुस्लिम वोट बिखरना नहीं चाहिए। इनकी इत्तेहाद की अपील से ये वाज़ेह हो जाता है कि तृणमूल कांग्रेस जंग हार गई है। कूच बिहार में एक इंतखाबी रैली बिलवास्ता तौर पर मुबैना तौर पर हिंदू कार्ड खेलते हुए वज़ीर आज़म ने दावा किया है कि अगर इन्होंने इसी तरह तमाम हिंदुओं से इत्तेहाद और बीजेपी को वोट देने की अपील की होती तो उन्हें इलेक्शन कमीशन से 8-10 नोटिस मिल जाते और मुल्क भर के सेकुलर हंगामा कर देते। इसी तरह है यहाँ के किसानों को, मेरे आदिवासी वनवासी भाई बहनों को इतना पानी भी नहीं मिलता कि वो सही से खेती कर सके। पहले वामपंथियों की सरकार और फिर टीएमसी सरकार ने यहाँ पर उद्योग धंधे पनपने नहीं दिए। खेती किसानी को अपने हाल पर छोड़कर टीएमसी सरकार सिर्फ अपने खेल में ही लगी रही। बंगाल में इंतखाबी धांधलियों के लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार, ममता बनर्जी। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने एक बार फिर इंतखाबी धांधलियों की शिकायत करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन और मरकजी
फोर्सेस का किरदार जानिबदाराना है। इन्होंने दावा किया कि तीसरे मरहले की पोलिंग के दौरान बीजेपी कारकुन ने पोलिंग बूथ पर जबरदस्ती कब्जा किया और पार्टी उम्मीदवारों समेत तृणमूल कांग्रेस के लीडरों पर हमला किया गया और उन्होंने जोर देकर कहा कि वो इस तरह की धमकी आमेज हथकंडों से दबने वाली नहीं है। अलीपुरद्वार जिले में एक जलसे आम से खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि आरामबाग में इनकी पार्टी की नामजद उम्मीदवार सुजाता मंडल को भगवा पार्टी के कारकुनों ने एक पोलिंग बूथ के करीब पीछा किया और उनके सर पर हमला किया। Patharkandi Krishnendu Paul. How can it be that an EVM machine is being transferred from the polling station to where it's kept till counting in a candidate's car? I don't think this has ever happened in the history of Assam, and clearly this is a conspiracy. This is a criminal act. We demand that this candidate is disqualified. Action is taken against every officer involved, and it is clear that the BJP is losing Assam and they are actually using illegal means to win, and it's unacceptable. We demand immediate action as per law. कांग्रेस कभी जीतता है तो ईवीएम अच्छा होता है, कांग्रेस हारता है तो ईवीएम खराब होता है, बीजेपी ने शेर के आता है। ये कांग्रेस का पुराना एक आदत है, तो इससे कोई हमारा मतलब नहीं, उसका प्रतिक्रिया देना भी उचित नहीं है। लेकिन हमारे चुनाव आयोग के ऊपर हमारा 100% विश्वास है। ये निरपेक्ष एक संस्था है और इस संस्था को हमने पूरा टोटली मतलब डेमोक्रेटिक वे में काम करने के लिए उसको इंडिपेंडेंट इसका जो कैरेक्टर है। मुंबई में 5 से ज्यादा मुतासिर मरीजों वाली इमारतों को सील कर दिया जाएगा। बीएमसी ने नई गाइडलाइन। मुल्क की माशी दारुल हुकूमत राजधानी मुंबई में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के बढ़ते हुए वाकयात के पेश नज़र बीएमसी ने 5 से ज्यादा मुतासिर मरीजों के साथ किसी भी कवायद पर अमल नहीं किया गया तो 10,000 जुर्माना आयद होगा और दूसरी बार 20,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। माह रमजान पर फिर कोरोना का साया, लोगों में बेचैनी। कोरोना वबा के जिस तेजी से मामले बढ़ते रहे हैं, इसने जहां गरीब मजदूरों के लिए मसाइल खड़े कर दिए हैं, वहीं मुसलमानों के लिए भी मसाइल पैदा कर दिए हैं। मुसलमान पूरे साल माह रमजान का इंतजार करते हैं, लेकिन वबा के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्तलिफ हुकूमतों ने जो पाबंदियां आयद की हैं, इससे ऐसा लगता है जैसे रमजान एक मरतबा फिर खौफ के साए में गुजरेगा। कई मुकामात में लोगों ने आला अहदेदारों से मिलकर मसाजिद को लॉकडाउन के दायरे से बाहर रखने की गुजारिश की है, तो कई मुकामात पर जहां रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू है, उन मुकामात पर लोगों ने दरख्वास्त की है कि कर्फ्यू का टाइमिंग मुलतवी करते हुए रात 10 बजे से सुबह 3 बजे तक कर दें, ताकि सहरी और तरावी के वक्त में लोगों को नमाज जाने और सहरी की खरीदो फरोख्त करने की आसानी हो सके। हुकूमत कोरोना के बहाने किसान तहरीक खत्म करना चाहती है, किसानों का दावा। मरकजी वजारत सेहत की जारी करदा ताज़ा तरीन आदात शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस उरूज पर है, क्योंकि कोरोना वायरस ने पिछले तमाम रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। लेकिन ज़राई कवानीन के खिलाफ मुजाहरा कर रहे किसानों का कहना है कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के पीछे एक साजिश चल रही है। इनका कहना है कि कोरोना के बहाने हुकूमत इनके एहतजाज को ख़त्म करना चाहती है। सरकारी सतह पर आसिफ जहां साहब की यौम पैदाइश मनाने की मांग। 7वें निज़ाम आसिफ जहां साहब के 135वें यौम पैदाइश मंगल के रोज उनके पड़पोतरे नवाब नजफुल आला खान के साथ मनाई गई और मांग की गई कि हर साल ये जश्न सरकारी तौर पर मनाया जाए। नजफुल अली खान ने कहा कि हुकूमत को चाहिए इनके खिदमात और मुनसिफाना फैसलों को तस्लीम करना चाहिए, जिसके जरिए उन्होंने रियासत को तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान में शामिल होने के बाद भी किया है। उन्होंने इशारा दिया कि निज़ाम हश्तुम एक शानदार हुक्मरान थे, जिन्होंने मजहब जात पात की तफरीक के बगैर आवाम को मॉडर्न सहूलियत फराहम करने के लिए फ़िक्रमंद थे। निज़ाम दौर में कायम किए गए सहूलतों का इनकी मौत के 54 सालों बाद भी हैदराबाद के आम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके दौर में तामीर किए गए इमारतों और आसार की हिफाजत की जानी चाहिए। रियासत हैदराबाद के आखिरी हुक्मरान के परपोतरे ने कहा कि निसाब में उनके कारनामों पर मुश्तमिल तारीख का एक मजमून शामिल किया जाए। एक दिन में कोरोना के फिर आए 1 लाख से ज़्यादा नए मामले, अवाम में खौफ। मुल्क में कोरोना का कहर जारी है और नए मामलों की तादाद में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है और पूरी दुनिया में
सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले अब हिंदुस्तान से रिपोर्ट हो रहे हैं। हिंदुस्तान वैसे कोरोना केसेस के मामलों में दुनिया में तीसरे नंबर पर है, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा मामले हिंदुस्तान से ही रिपोर्ट हो रहे हैं और कल एक दिन में 1,07,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। एक मंत्र जो हमें लगातार हम सबको कहना होगा, दवाई भी और कड़ाई भी। अगले 4 हफ्ते बहुत बहुत क्रिटिकल है हमारे लिए। जिले कड़पा में कोरोना वायरस के मामलों में अचानक इजाफा, आज 149 नए मरीज मुसद्दिका। जिले में हर दिन कोविड-19 के केसों में इजाफा हो रहा है। हमारे नुमाइंदे खालिद अली खान की रिपोर्ट। जिले कड़पा कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा का रुझान जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 149 नए मामले मस्बत पाए गए, जिससे ये तादाद बढ़कर 56,311 हो चुकी है। ताहाल 55,440 मरीज मुकम्मल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। आज तक मरने वालों की तादाद 534 है। जिले में 428 अफराद होम आइसोलेशन में हैं। जिला अहकाम ने आवाम से कोरोना वायरस के इमदाद के लिए एहतियाती तदाबीर लाजमी इख्तियार करने की अपील की है। ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी मज़ीद खबरें। अब दीजिए हमारी टीम को इजाज़त, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।